रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज फ्राइडे 24 सितंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज शुक्रवार 24 सितंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है आज शुक्रवार के दिन में 24 सितंबर 2021 में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है रेवलेशन 21 चैप्टर 22 वर्स। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 22 वचन के आधार से आज का विषय रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 22। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 22 वचन के आधार से आज का टॉपिक है वर्शिप हिम एनीवेयर एनी टाइम। हालेलुया। आराधना कीजिए उसकी कहीं पर भी और कोई भी समय में। हालेलुया हालेलुया। वर्शिप हिम एनीवेयर एनी टाइम। हालेलुया। आराधना कीजिए उसकी कहीं पर भी और कभी भी कोई भी समय में आराधना कीजिए उसकी। कोई भी जगह में कोई भी समय में उसकी आराधना कीजिए। हालेलुया। In the Old Testament, the Israelites worshipped God in a temple, but in the beautiful revelation of the New Jerusalem, the Apostle John gushes in admiration about how the city of God could exist without a temple. पुराने नियम में जो इस्राएली रहते थे वो परमेश्वर की आराधना मंदिरों में किया करते थे, परंतु सुंदर प्रकाशन जो नए यरूशलेम का है, प्रेरित यूहन्ना कहते हैं बहुत सुंदर प्रशंसा करते हुए इस विषय में कि कैसे एक शहर जो परमेश्वर का हो सकता है बिना मंदिर के। One would have expected to see a temple just as it was in Old Testament days. अब कोई ऐसा हो सकता है जो आशा करता हो कि वह मंदिर को देखना चाहेगा, बिल्कुल उसी तरीके का मंदिर जो पुराने नियम के समयों में दिनों में रहा करता था। But this New Jerusalem, however, does not need a temple because the entire city is the dwelling place of Almighty God and the Lamb. परंतु यह नया यरूशलेम जो है, बल्कि बात यह होती है इसको कोई मंदिर की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह संपूर्णतः शहर ही निवास स्थान है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का और मेमने का। That's remarkable. ये तो बिल्कुल ध्यान खींच लेने वाली बातें हैं। In other words, His presence is everywhere in that city. The whole thing has become His temple. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसकी उपस्थिति उन सब जगहों के अंदर है जो उस शहर की जगह है। संपूर्णता सारी चीजें उसका मंदिर बन चुकी है। That brings to mind what Jesus said as he engaged a woman in Sychar, a Samaritan village. वो ध्यान आ जाता है हमारे मन में जो यीशु मसीह कह रहा था बातचीत करते वक्त उस स्त्री के साथ सिकार के जगह में, जो एक समरी गांव था, वहाँ की वह स्त्री थी, उसके साथ वो बातों में कह रहा था। The woman had said, "Our fathers worshipped on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship." उस समरी स्त्री ने जो शिकार जगह की थी, उस समरिया गांव की स्त्री ने
जब बातचीत हो रही थी यीशु मसीह के साथ, तब यीशु मसीह को उसने कहा, यूहन्ना के 4 अध्याय के 20 वचन में, जो इंग्लिश में न्यू किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ा मैंने, वो इस प्रकार से कह रही थी यीशु को, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय का 20 वचन। वह स्त्री यीशु मसीह के साथ बातचीत में कह रही है, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। But then Jesus replied, the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. John 4:23। पर फिर ऐसा है कि यीशु मसीह जवाब में कह रहा है, यूहन्ना के 4 अध्याय के 23 वचन में हम पढ़ सकते हैं, उसने जवाब में कहा, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय के 23 वचन में, फिर जवाब में यीशु मसीह कह रहा है उस स्त्री को, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। Why? It's because in the spirit they would experience the presence of God anywhere and everywhere. Hallelujah. और ऐसा क्यों कहा यीशु मसीह ने? इसका कारण यह है कि आत्मा ही के अंदर वो अनुभव कर सकते हैं परमेश्वर के उपस्थिति का, कोई भी जगह में और सारी जगहों में। Today, everywhere you go, you carry His presence in you and with you. आज सारे जगहों में जब आप जाते हो तो आप उसके उपस्थिति को अपने अंदर से लिए हुए चल रहे होते हैं और आप आपके साथ उसकी उपस्थिति को लिए हुए होते हो। Now you can better understand the words of the Apostle Paul in Acts 17:28. For in him we live and move and have our being. अब बहुत बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं उन शब्दों को जो प्रेरित पौलुस ने कहे थे प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 28 वचन में, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 28 वचन, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। ये कहा है प्रेरित पौलुस ने प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 28 वचन में। हमारे विषय में वो इस प्रकार से कह रहा है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। हालेलुया। We are not apart or separate from him. हम उससे अब अलग नहीं है और ना ही हम कोई दूजा ऐसा कुछ हम हो, उसके साथ हम एक हो चुके हैं, उससे हम दूजा भाग नहीं है, ना ही हम उससे अलग किए हुए हैं। We don't seek or look for him. We are in him and with him, and he is in us, with us and about us. Hallelujah. हम अभी उसको कहीं पर ढूंढते फिरते नहीं है और ना ही हम उसे कहीं ढूंढने के लिए जाते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए, और
वो तो अब हमारे अंदर है और हमारे साथ है, और वो हम सबके अंदर अभी मौजूद है। वो हमारे साथ है और वो हमारे विषय में है। हम उसके अंदर है और उसके साथ है। वो हमारे अंदर है और हमारे साथ है और हमारे विषय है। इस प्रकार से वो वचन हमको सिखा रहा है, और यही कारण है कि अब जब हम दूजा भाग नहीं है, ना ही हम अलग किए गए हैं उससे, इसके लिए हम उसको कहीं ढूंढने के लिए नहीं जाते हैं और ना ही हम उसको कहीं पर देखने के लिए जाते हैं। वो अब ऐसा है कि हम उसके अंदर है और उसके साथ है, और वो हमारे अंदर है और हमारे साथ है, और हमारे बारे में है। सब कुछ उसके बातें हमारे विषय में है। Wherever you are, wherever you go, you live and move in Him. कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी आप जा रहे हो, कहीं पर भी किसी भी समय आप कहीं जा रहे हो, तो आप जी रहे होते हैं और चलते फिरते रहते हो उसके ही अंदर। This same apostle said in Romans 1 chapter 9 verse, "For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers." प्रेरित पौलुस इस प्रकार से रोमियो के पत्री 1 अध्याय के 9 वचन में कह रहा है। रोमियो के 1 अध्याय के 9 वचन में इस प्रकार से वही बात को वो कह रहा है। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 1 अध्याय 9 वचन। परमेश्वर जिसके सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। कैन यू सी हाउ पॉल डिड इट? देख सकते हैं आप किस प्रकार से पौलुस ने किया था। He served God with his spirit in the gospel of his Son. उसने परमेश्वर की सेवा उसके आत्मा से की, जो सुसमाचार है उसके पुत्र का। The word serve actually refers to worship. इस प्रकार से पौलुस ने परमेश्वर की सेवा की है उसके आत्मा में से, जिसमें उसके पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार रहता है। और यहाँ जो शब्द सेवा करना ये दिया गया है, इसका असली जो संबंध है वो आराधना से है। That's why we can worship Him anywhere and at any time. और यही वो कारण है कि हम उसकी आराधना कर सकते हैं कोई भी जगह में और कोई भी समय में। हालेलुया। This is different from the Old Testament where they had to go to the right place to offer the right sacrifice. If they didn't go to the right place, it was not accepted. ये बात बिल्कुल हटकर है, अलग है उन बातों से जो पुराने नियम की रहती थी। उसमें ऐसा रहा करता था कि उनको सही जगह में जाकर सही प्रकार का बलिदान देना ज़रूरी है, ये उसके अंदर रहता था। फिर अगर वो इस प्रकार से सही जगह में और सही बलिदान को लेकर सही समय पर नहीं गए, तो परमेश्वर उनकी उन बातों को स्वीकार नहीं करता था।
ये बात रहती थी उनमें, और अभी की बात उनसे बिल्कुल हटकर है, हमारे लिए बिल्कुल अलग हो चुकी है। In fact, when they set up a new temple in Samaria, God was angry because, according to his instruction, the temple was only to be in Jerusalem. बल्कि बात ये भी है कि जब उन्होंने एक नया मंदिर बनाया समरिया के अंदर, परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया था, क्योंकि उसके अनुसार यह सूचना उसकी रही थी कि मंदिर तो केवल ही यरूशलेम के अंदर होना है। But in Christ Jesus, we worship God with our spirits. Hallelujah. परंतु यीशु मसीह यीशु के अंदर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं हमारे आत्मा के साथ। Hallelujah. Even now, lift your hands in worship to the Lord and offer him sacrifice of sweet smelling savor. Hallelujah. बिल्कुल अभी इस समय भी अपने हाथों को ऊंचा उठाइए आराधना में, प्रभु की आराधना के अंदर, और आप बलिदान चढ़ाइए उस बहुत सुंदर मीठे सुगंधी बलिदानों का, जो आपके मुंह से आप हाथ उठाकर धन्यवाद करते हैं, आराधना कर रहे हैं। इस प्रकार से आप उसको अभी इसी समय ये बलिदान चढ़ा सकते हैं। From where you are, worship the Father from your spirit according to his word. आप जहाँ कहीं पर भी हो, अभी आप पिता को आराधना चढ़ाइए अपने आत्मा में से और उसके वचनों के अनुसार। हालेलुया। धन्यवाद पिता, इन वचनों में से हमारे पिता कॉन्शियस को शुद्ध किया तूने, हर डाउट्स, हर दुविधाएं परमेश्वर की संगति की तूने हमसे दूर कर दी, इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। एंड वी थैंक यू आबा फादर गॉड पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए, जो उन्होंने हम जैसों तक ये वचनों को पहुँचने के अलग अलग मेहनत भरे रास्तों को उठाया, दुख कष्ट मुसीबत बदनामियों को झेलने के बावजूद खुदा उन्होंने ये रास्ता नहीं छोड़ा, विरोध को अपने ऊपर आने दिया, लेकिन ये रास्ता नहीं छोड़ा। आबा फादर गॉड, तेरी इज्जत उन्होंने बढ़ाई, हम तक ये वचन प्रकाशनों को, हम तक ये भेद, इन सारे गहरी बातों को हम तक उन्होंने पहुंचने का माध्यम बनाया। हम समझ पाए ऐसे अवस्थाओं में उन्होंने ये पेश किया। ये हरी चराइयाँ हैं खुदा परमेश्वर, हम इस चराई में आनंदित है खुदा परमेश्वर। ये चराई कभी सूखने मत दे खुदा, इस चराई के अंदर काम करने वाले सदा आशीषित ठहरे खुदा, इसमें कोई भूखा प्यासा ना रहे खुदा, कोई उन्नतियों के बगैर ना रहे खुदा, इसमें कोई तड़पता हुआ और परमेश्वर तुझे ढूंढता हुआ भागता हुआ ना रहे, सब कुछ तुझ में मौजूद है। ये प्रकाशन हम में पूर्ण रूप से आज हो जाए खुदा, अपने रहम से। ये आपकी प्रॉपर्टी है खुदा, कि ये रहस्य की बातें आपकी प्रॉपर्टी है खुदा। आप जिसके अंदर इसे खोलना चाहते हैं वो खुल जाता है। आज हमारे अंदर ये सारा भेद खुदा बड़े पैमाने में हम में खोल देने की हम तुझसे विनती करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन।